कि आज परम पूज्य पंडित जी महाराज के 125वें अवतरण दिवस के इस जश्न में, इस भंडारे में मैं शामिल हो पाया। गुरु महाराज साहब ने अपने जिस रूहानी इल्म को जिन लोगों को बख्शा अपने समय में, उसमें उनके जो खास तरक्की करने वाले शिष्य थे, परम पूज्य पंडित जी महाराज उन सब में अग्रणी थे। एक शिष्य को कैसा होना चाहिए, ये उनके जीवन को देख के हमें सीखना पड़ेगा। गुरुमत शिष्य कैसा होता है, इसका जीता जागता उदाहरण परम पूज्य पंडित जी महाराज है। देखिए, गुरु सबके कल्याण के लिए आते हैं और समर्थ गुरुओं की ये प्रगाढ़ इच्छा होती है कि जितने ज्यादा लोगों का कल्याण हो उतना अच्छा है। लेकिन एक ही गुरु के होते हुए सबकी उन्नति उस लेवल पर नहीं होती जितनी कुछ खास लोगों की हो जाती है। और ये लोग खास क्यों होते हैं? गुरु अपने ज्ञान का भंडार, अपना इल्म बांटने के लिए हमेशा तैयार है। आवश्यक ये है कि शिष्य अपना हृदय खोल के रखे और जो कुछ वो दें उसे ग्रहण करे, उस पर अमल करे और उस मार्ग पर तरक्की करे। जिन जिन लोगों ने अपने हृदय को गुरु महाराज साहब के अमृत से सिंचित होने दिया, दरवाजे खोल के रखे, उन सबको वो चीज मिल गई। और जो संसार में उलझे रहे वो आगे बढ़ नहीं पाए। एक बार एक सज्जन अपने कमरे में बैठे हुए थे, कुछ पढ़ रहे थे। शांति थी और घड़ी की टिक टिक की आवाज उनको सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद वो आवाज आनी बंद हो गई। तो नौकर से कहा कि देखो क्या हुआ, ये घड़ी की आवाज तो बंद हो गई। नौकर ने पास जाके घड़ी को गौर से देखा और फिर बोला कि हुजूर, घड़ी तो चल रही है वैसे ही, पर बाहर ये जो बारात का शोर ढोल बाजों का हो रहा है, इसमें वो आवाज दब गई और इसलिए आप उसको घड़ी को सुन नहीं पा रहे। हम में से अधिकतर की यही हालत है कि संसार के जो ढोल बाजे बज रहे हैं उसको सुनने में हमारा ज्यादा ध्यान है और अपने अंतर की जो आवाज है, जो हमें पकड़नी है, उसको हम छोड़ देते हैं। परम पूज्य पंडित जी महाराज हर तरह से पूर्ण थे। गुरु आज्ञा और गुरु प्रेम, ये दो चीज कैसे होनी चाहिए आपने हमको करके दिखाया। आज से 30-32 साल पहले की बात है, जब मैं भोपाल में पोस्टेड था और मुझे पता लगा कि मौलाना फजल अहमद खान साहब के ग्रेट ग्रैंडसन भोपाल में कहीं रहते हैं। तो मेरे कस्टमर थे जो मुसलमान थे। मैंने उनसे कहा कि आमिर भाई, इस तरह एक सज्जन है, जरा उनका पता कीजिए कहाँ है और कैसे उनसे मिल सकते हैं। तो 2-4 हफ्ते में उन्होंने मुझे उनका पता बता दिया कि साहब फला जगह रहते हैं।
मैं गया, थोड़ी देर के बाद कार आगे नहीं जा सकती थी, तो गलियों में पैदल पैदल उस मोहल्ले में गया। बड़ी गरीबों की बस्ती थी और एक झोंपड़ी जैसे कच्चे मकान में वो हजरत बिराजे हुए थे, लुंगी और बनियान पहन के। मैंने परिचय दिया, बड़े खुश हुए, बिठाया, बातचीत की और कई बार मैं उनसे मिलता रहा। तब एक बार उन्होंने मुझे सन 59-60 की छपी हुई सूफी संत मत की एक किताब दी, तो बेटा इसको पढ़ना। उसमें अलग अलग नक्शबंदी सूफी संत, हिंदुओं के संत मत के संत, इन सब का जिक्र था। और उसी में गुरु महाराज साहब का भी जिक्र था। और सब पन्ने के अंत में ये लिखा हुआ था कि सन 1957 में आपने पर्दा कर लिया, लेकिन आपके 2 खास शिष्य इस रास्ते पर बड़ी तरक्की कर रहे हैं और उन दोनों के नाम दिए हुए थे। एक नाम था परम पूज्य पंडित जी महाराज का और दूसरा नाम परम पूज्य बड़े भैया साहब का। आपकी कीर्ति और ख्याति पूरे हिंदुस्तान में या यूं कहिए विश्व में फैली हुई। गुरु महाराज साहब के सत्संग का जो व्यापक रूप हम आज देखते हैं या इसका जो स्वरूप अब है, उसमें परम पूज्य पंडित जी महाराज का बहुत योगदान है। क्योंकि बड़े भैया साहब नौकरी में थे, कहीं जाते नहीं थे। आपने ही सब जगह जा कर सत्संग को फैलाया। और गुरु पर अगाध विश्वास कैसे होता है? गुरु महाराज साहब ने कहा, पंडित जी अब आप नौकरी छोड़ दीजिए और सत्संग का काम कीजिए। आपने ये नहीं कहा कि महाराज मेरे तो बच्चे भी छोटे हैं या घर का खर्चा कैसे चलेगा, कोई परवाह नहीं, तुरंत नौकरी छोड़ दी और गुरु के बताए मार्ग पर चलने लगे। क्यों? क्योंकि ये विश्वास था कि ये ईश्वर मेरे योगक्षेम को देखेंगे। मैं कैसे रहूंगा, क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, क्या करूंगा, इनका काम है कि देखें। क्या मुझ में आप में ये विश्वास है कि एक इशारे पर सब कुछ छोड़ दें? पर पूज्य राजे अंकल मुझे बता रहे थे एक बार तो उस काल में पंडित जी महाराज ने सोचा कि चलो घी का व्यवसाय करते हैं और गांव से घी लाके टूंडा में बेचा करते थे। अब सत्संगी भाइयों को तो आप लोग जानते हैं, तो उस टाइम थोड़े बहुत थे। सबने सोचा चलो पंडित जी महाराज से घी लेंगे, इनको भी इनकम हो जाएगी। लेकिन वाह, जब भी कोई सत्संगी भाई घी लेने गया तो जो लागत थी उसी में दिया, 1 पैसे का मुनाफा नहीं मांगा। और ये उनका विश्वास था कि परिवार भी पल गया और सत्संग का सारा काम भी हो गया। आपने हजारों बार, सैकड़ों बार अलग अलग बुजुर्गों से, आचार्यों से प्रवचन में सुना होगा कि गुरु मत बनिए, गुरु आज्ञा का पालन कीजिए, गुरु में अपने श्रद्धा और विश्वास रखिए। लेकिन अपने दिल पर हाथ रख के एक बार देखिए कि क्या आप सही मायनों में गुरुमत हो पा रहे हैं या सिर्फ जवानी जमा खर्च है कि कोई मिल गया तो गुरु महाराज की बड़ी कृपा है, गुरु महाराज जो चाहे करें। भाई क्या तुम उनकी सब बात मानते हो? नहीं। और अगर वो सब नहीं कर सकते तो परम पूज्य पंडित जी महाराज जैसे कैसे बनोगे? देखिए,
साल का अंत है, आखिरी दिन है 2024 का। कल से नया साल लग रहा है। यही प्रण कीजिए कि आने वाले साल में कोशिश करूंगा कि जो आदेश परम पूज्य पंडित जी महाराज ने हम सबके लिए रखा, जो शिक्षाएं उन्होंने दी, उन पर अमल करूं, उनके जैसा बनने की कोशिश करूं। तभी हमें जिंदगी में कुछ हासिल होगा और तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। गुरु महाराज दया करें। एक प्रसाद करो। ये नैवेद्य जो गुरु महाराज साहब का दिया हुआ है, उनको अर्पित करें, उनसे प्रार्थना करें, इसे स्वीकार करें, ताकि ये प्रसाद बन जाए और हम सब पर दया करें। परम भागवत पंडित जी महाराज की 125वीं जयंती की पूर्व संध्या में हम सब यहाँ पर गुरु महाराज के सानिध्य में बैठे हुए हैं। उनकी उपस्थिति है यहाँ पर। और ये तो हम आप सब अनुभव भी कर रहे हैं कि सर्दी तो रहती ही है, इन दिनों में बहुत ठंड रहती है। फिर भी हमारे सबके प्रिय आलोक कुमार जी साथ में श्रीमती मधु जी को साथ लेकर के पधारे हैं। साथ ही हमारे मान्यवर सुनील कुमार जी साहब स्वयं तो आ गए, लेकिन बेटी छोड़ा है। मुझे कुछ अटपटा सा लगा कि कैसे नहीं आई वो।